नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सफल जीवन में। आइए आज हम बुधवार व्रत कथा सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है कि रामू नामक एक व्यक्ति अपनी ससुराल मेहमानी के लिए गया और मेहमान बनकर रहने लगा। जब इस प्रकार रहते हुए उसे बहुत दिन व्यतीत हो गए तो एक बुधवार के दिन उसने अपने ससुर से विदाई मांगी और कहा कि मैंने आपके यहाँ इतने दिन मेहमान के रूप में व्यतीत किए तथा अब आप मुझे सपत्नी घर जाने की आज्ञा दे। उसके ससुर ने कहा, हम आज कैसे भेज दे, आज तो बुधवार है, आज तो विदाई नहीं हो सकती। हाँ, कल अवश्य कर देंगे। फिर तो ससुर की ऐसी बातों को सुनकर भी उसने न माना और जबरदस्ती बार बार आग्रह करने लगा। तब ससुर ने दामाद को पुत्री सहित विदा कर दिया। इस प्रकार बुधवार के दिन ससुराल से विदाई लेकर चला और रास्ते में कुछ ही दूर पहुंचा था कि उसकी स्त्री को प्यास लगी और वह रथ से उतरकर पानी लेने चल पड़ा। और जब थोड़ी देर में पानी लेकर आया तो देखता क्या है कि उसके स्थान पर उसी का स्वरूप धारण किए हुए एक अन्य पुरुष बैठा है। फिर तो उस अजनबी पुरुष को अपने ही समान पा वह बड़ा चकित हुआ और विचार करने लगा कि मैं ही स्वरूप का यह कौन व्यक्ति है। ऐसा विचार कर क्रुद्ध होते हुए रामू ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो जो मेरी अनुपस्थिति में मेरी पत्नी के समीप रथ में बैठे हो। परंतु वह व्यक्ति बोला, पहले यह तो बताओ कि तुम कौन हो, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो, और यदि पूछते हो तो मैं बताता हूँ कि यह मेरी स्त्री है, मैं इसे अपने ससुराल से विदा करा के ला रहा हूँ और रथ में बैठा हूँ। इस प्रकार उन दोनों में परस्पर वाद विवाद होने लगा। इससे बहुत से आदमी एकत्र हो गए, परंतु कोई भी उन दोनों के झगड़े का निर्णय न कर सके और वह स्त्री भी दो पुरुषों को एक ही स्वरूप तथा वस्त्रों वाला देखकर चकित रह गई तथा वह जान न सकी कि इसमें मेरा पति कौन है। इसी बीच राजा को इस झगड़े का समाचार मिला और उन्होंने अपने सिपाहियों को जांच के लिए भेजा। फिर तो राजा के सिपाहियों ने रामू को पकड़ लिया और राजा के पास ले चले। सिपाहियों द्वारा पकड़े जाने पर रामू अत्यंत दुखी हुआ और रोते हुए विलाप करने लगा कि भगवान, यह सब क्या है, कौन झूठ है तथा कौन सच है। ऐसा कहकर रामू रोने लगा तथा भगवान की दुहाई देने लगा। उसी समय आकाशवाणी हुई कि रामू नामक नाम का यह व्यक्ति जबरदस्ती से अपने ससुर का कहना न मानकर पत्नी को बुधवार के दिन लेकर चला, जिसका यह फल है। बुधवार को विदाई लेकर चलने कारण ही से यह दुख हुआ है। ऐसा कह आकाशवाणी चुप हो गई। पश्चात भगवान बुद्ध जी अंतर्धान हो गए। फिर तो रामू ने भगवान बुद्ध की आराधना की। इसके कारण वह राजा के सिपाहियों द्वारा मुक्त हो गया और भगवान बुद्ध की स्तुति करता हुआ स्त्री सहित घर आया और भगवान बुद्ध के प्रसन्न अर्थ व्रत इत्यादि करने लगा। जो मनुष्य इस बुधवार व्रत को करता है अथवा केवल कथा ही श्रवण करता है या पठन पाठन करता है, उसको बुधवार के दिन गमन करने पर कोई भी कष्ट नहीं पड़ता है।